हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी भीषण आग से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है, जिसने हजारों घरों को तबाह कर दिया है। आग पिछले 6 दिनों से लॉस एंजलिस के ईटन और पैलिसेड्स इलाके में तेजी से फैल रही है। पैलिसेड्स फायर जोन में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि ईटन फायर जोन में 16 लोगों की जान चली गई है। इस तरह की गंभीर समस्या से निपटने के लिए इजराइल एक अनोखा समाधान खोजने में जुटा हुआ है। वहां फायर डोम नाम की प्रणाली विकसित की जा रही है, जो जंगल की आग रोकने में मदद करेगी। ये तकनीक इजराइल के मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से प्रेरित है। फायर डोम स्टार्टअप के सह संस्थापक और सीईओ गादी बेंजामनी ने इजरायली मीडिया को बताया, जंगल की आग से लड़ना किसी युद्ध लड़ने जैसा है। इसमें फायर फाइटर्स पैदल सेना की भूमिका निभाते हैं, जबकि हवाई जहाज भी तैनात होते हैं, लेकिन अंधेरे और तेज हवाओं में ये सब मुश्किल हो जाता है। फायर डोम एक ऐसा आर्टिलरी सपोर्ट सिस्टम है जो इन चुनौतियों को हल करेगा। फायर डोम एक उन्नत प्रणाली है जो अग्निशमन कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाती है। ये उन्हें एक साथ कई जगहों पर आग बुझाने में मदद करेगी और उन दुर्गम इलाकों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है जहां पहले पहुंचना मुश्किल होता था। आखिर ये फायर डोम काम कैसे करता है? फायर डोम सिस्टम जंगल में आग बढ़ने की दिशा का पता लगाकर एक खास कैप्सूल लॉन्च करता है। ये कैप्सूल उस इलाके में ऐसा वातावरण तैयार करता है जो आग को आगे बढ़ने से रोकता है। कैप्सूल में सेंसर और एआई तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो हवा में उड़ने वाले अंगारों का भी तुरंत पता लगाकर उन्हें बुझा देता है। स्मार्ट कैप्सूल इलाके के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जो संपत्ति और लोगों को आग से बचाने में मदद करता है। बेंजामनी ने बताया, ये प्रणाली संपत्ति के चारों ओर एक सुरक्षा गुंबद तैयार करती है, जिससे जंगल की आग उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती। फायर डोम को 2024 में शुरू किया गया था और ये आयरन डोम जैसी तकनीकों और एआई का उपयोग करके जंगल की आग से निपटने का एक क्रांतिकारी तरीका पेश कर रहा है। ये नई तकनीक न केवल जंगलों में आग से होने वाले विनाश को रोक सकती है, बल्कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। अब अमेरिका की बात करें तो लॉस एंजलिस में पैलिसेड्स की आग करीब 23,600 एकड़ जमीन पर फैल चुकी है। हालांकि इसके 11% हिस्से पर काबू पा लिया गया है। वहीं ईटन की आग 14,000 एकड़ तक फैली है। इसके भी करीब 15% हिस्से पर आग पर काबू पा लिया गया है। कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो वैली में फायर टॉर्नेडो भी देखा गया, जिसमें आग काफी भड़क गई। आग की घटना से करीब 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट और क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कारण अब तक करीब 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब तक $135 बिलियन से $150 बिलियन की आर्थिक क्षति का अनुमान है। एंथनी हॉपकिंस, पेरिस हिल्टन, मेल गिब्सन, बिली क्रिस्टल समेत कई एक्टर्स ने आग की वजह से अपने घरों को खो दिया है। सांता आना हवाओं के कम होने से फायर फाइटर्स को थोड़ी राहत मिली है। ये हवाएं आग को और तेजी से फैला रही थी। हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रविवार रात से बुधवार तक हवाएं फिर से तेज हो जाएंगी और 96 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड तक पहुंच जाएंगी। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए संघीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा एक बड़ी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि ज्यादातर मामलों में जंगलों की आग प्राकृतिक होती है, लेकिन ये किसी की भी साजिश हो सकती है।